जय हिंद दोस्तों, रउआ सबके इस चैनल पे फिर से स्वागत बा। अगर रउआ सब पहला बार इस चैनल पे आइल बने तो रउआ सबके पहले बार स्वागत बा। हमनी के ई वीडियो और ई चैनल के माध्यम से गणित श्रृंखला के शुरुआत के लिए रही जाए, जौना में हमनी के गणित के बारे में अध्ययन करते जाए। तो इससे पहले हमनी के 2 वीडियो देख चुकल बन जाए। पहला वीडियो में हमनी के संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में अध्ययन करनी जाए। जो दूसरा वीडियो रहे ओकरा में संख्या रेखा पर संख्या का निरूपण कैसे करें इसके बारे में हम लोग जाने थे। तो आज हम लोग कुछ नए चैप्टर के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग अपने पढ़ाई की इच्छा को और अधिक जागृत करने के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन को जानेंगे, जिससे कि हमारे जो पढ़ाई का इच्छा हो वो जागृत हो और हमारे पढ़ाई में मन लगे। हमने के भविष्य के बेहतर खातिर वर्तमान के बर्बाद कर हल बने जाए। हमने के भविष्य के जिए के कोशिश में वर्तमान के नहीं खींचा जिए, तो उससे बेहतर बा हमने के भविष्य के थोड़ा बहुत चिंता करते हुए वर्तमान के भी जिए के कोशिश कर जाओ। तो सब ये सोचत हो काम कि हम भोजपुरी में कहे बोलते हैं। आखिर हिंदी में हमने के 2 वीडियो रहे, ये भोजपुरी में कहे शुरू हम कहेंगे। तो हमारे एगो दोस्त बन सुभाष जी वह के सलाह देनी कि रउआ भोजपुरी में भी पढ़ाई ताकि बच्चन के अच्छा लगे। तो यही चलते हम भोजपुरी और हिंदी हमने के दोनों भाषा में पढ़ ली, दोनों भाषा में समझे की कोशिश कर ली। तो चलिए देर ना करते हुए हमने के पढ़ाई की शुरुआत कर जाओ। तो आज के जो हमने के टॉपिक रही वो रही संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली, यानी संख्या के कैसे दर्शावल जाओ। तो आज के शुरू करे से पहले कुछ उदाहरण से समझल जाओ। अगर मान ली रउआ घर के लोग ATM कार्ड दे के बोल रहे कि जा तू ATM से 5,500 रुपया निकाल लिया। और हमने के तो जो बचपन रहला शुरू में 1 से 100 तक ही गिनती सीख ले रही जा। तब रउआ के 1000 मालूम नहीं के, तब रउआ ATM से कैसे पैसा निकालम, गलत निकली या कुछ कम निकली या ज़्यादा निकली। तो अब हमने के वह सुधार खातिर हमने के संख्या प्रणाली के जानल जरूरी बा। क्या कि हमने के 100 तक में ही जीवन यापन ना हो पाई। 1000, लाख, 10 लाख आगे तक, मतलब जितना अधिक जेकर जितना मेहनत करी, उतना परिश्रम करी, और उतना अधिक सफलता हुई और अधिक धन के अर्निंग हुई। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत कर जाओ संख्या प्रणाली का। तो हमने के आज शुरू करम जाए भारतीय संख्या प्रणाली। तो भारतीय संख्या प्रणाली में जो संख्या बा वो इकाई से शुरू होला और आगे तक बढ़ते हुए अनंत तक जाए। तो चलिए शुरुआत कर जाओ। हम 3 सेक्शन बांट देंगे, यानी कि मैंने 3 सेक्शन के रूप में इसे बांट दिया। जो पहला होगा अंक में, दूसरा 10 के घात रूप में। ये घात करनी ये अगले वीडियो में जो होगा उसमें हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं आगे। और शब्द में चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इकाई, इसे 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 0। अंक में सिर्फ 1। दहाई, दहाई 10 के पावर 1, अंक में 10। उसके बाद सैकड़ा, यानी कि 100, 10 के पावर 2। उसके बाद 1000, 10 के पावर 3। उसके बाद 10,000, 10 के पावर 4। क्या हुआ? इकाई 10 के पावर 0, यानी कि 1। शब्द में इकाई 10 के घात के रूप में 10 के पावर 0, अंक में 1। उसके बाद दहाई 10 के पावर 1 और 1 0, क्योंकि 0 के पावर 1 है तो 1 0 होगा। 0 के पावर 2 तो 2 0, 0 के पावर 3 3 0, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
अरब 10 के पावर 9, फिर इसमें 10 के पावर 9 होगा, फिर 10 अरब 10 अरब, फिर खरब 10 खरब, ऐसे ही। अब हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखें। हम लोगों ने 10 खरब तक देख लिया था। अब हम लोग नील से शुरुआत करेंगे। नील 10 के पावर कितना था, 10 खरब में 10 के पावर 12 था, तो इसमें होगा 10 के पावर 13। अब शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जीरो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जीरो हो गए और एक नील। उसके बाद 10 नील, 10 के पावर 14, इसमें 14 जीरो हो गए। नील में 10 के पावर 13 जीरो, यानी 13 है तो 13 जीरो होंगे। 10 नील 10 के पावर 14, यानी इसमें 14 जीरो लिखेंगे और एक अंक लिख देंगे। पदम में 10 के पावर 15 लिख करके फिर एक अंक लिख देंगे। 10 पदम 10 के पावर 16 ऐसे लिख देंगे। संख 10 के पावर 17 में 17 जीरो लिखेंगे और एक दे देंगे। 10 संख में भी 18 जीरो है, 10 के पावर 18 घात के रूप में, तो 18 जीरो लिखेंगे और एक दे देंगे। ऐसे तो जो हम लोग ये संख्या प्रणाली दहला रहे हैं तो ये बहुत आगे तक है, लेकिन इतना हम लोग के लिए काफ़ी है, इतना ही जानेंगे। हम लोगों ने तो संख्या प्रणाली को जान लिया। अब चलिए हम लोग दहलाते हैं कि संख्या को अगर कोई बोले कि इतना लिखो तो कैसे लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने 5,500 शुरू में लिया था, अब 5,500 लिख लिया। 5,500 को 5,500 भी बोलते हैं। 5,500 या 5,500, ठीक। इसी को दहलाना है 5,500 या 5,500 को। तो हम लोग दाहिने तरफ से बाएं की ओर बढ़ेंगे। 500 है तब 100 तक, यानी 100 में कितना जीरो होते हैं, 2 जीरो, पहले 2 जीरो देंगे। 1 जीरो 2 जीरो, ये दहाई तक हो गया। सैकड़ा पर क्या है 5, सैकड़ा पर क्या है 5 दे दिए, क्या हो गया 500 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। अब उसके बाद कॉमा, क्योंकि भारतीय संख्या प्रणाली में 3 अंक होने के बाद एक कॉमा होता है। उसके बाद क्या है 5,000 के रूप में, तो सिर्फ 5 लिख देंगे। अब इसे हम लोग दहलाएंगे कि क्या लिखें। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना हुआ 1000 पर क्या है, 1000 पर क्या है 5, ये हो गया हमारा 5। 5,000 तक तो खत्म हो गया, इसको छोड़ देंगे अब यहाँ तक। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या है 5, तो 5 को लिख दिए। उसके बाद क्या है, सैकड़ा को मैंने बताया था कि सैकड़ा को 100 बोलते हैं, तो 0, तो 500 हो गया। अब हम लोग दहलाते हैं 13,326, 13,326। अब हमने के का दहलावे के बाद 13,326 हमने के दहला बन गया। तब पहले होने से बढ़े के बाद किने साइड से, दाहिना साइड से बाएं साइड की तरफ बढ़े के बाद पहले का बात 26, सिर्फ 26 बार हम 26 लिख देंगे। ई का कहता 300, यानी सैकड़ा के स्थान पर, यानी 3 कहाँ पे आई, सैकड़ा के स्थान पे। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर क्या लिख देनी, 3 लिख देनी, 3 हो गई, कॉमा देनी। अब 1000 आ गई, 1000 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000 आवेला। 1000 में का बात 13, तो हम 13 लिख दें। का हो गया हमारे 13,326, शायद ना, देखा जाओ। इकाई दहाई सैकड़ा 326 तो हमने के हो गई बा एकदम। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 10,000 हिजा बना था। तभी 10,326 ना पढ़ ली, कहे कि 10 कब होते रहे,
जब एक और जीरो रहत रहे यानी कि 10 रहत रहे तो पढ़ल जात रहे 10,000, ठीक। लेकिन यही जब 13 तो 10 के जगह पे का पढ़ल जाए हमने के 13,326 हो गई। रउआ सब ऐसे ही कोई भी अंक लेके अपना से दहलाई में अपन कॉपी पे नोटबुक पे ओकरा बाद समझे की कोशिश करते रहो। अब हमने के दहलावल जी 5,04,006 5,04,006 हमने का दला के बाद 5,04,006 केने से बढ़े के बाद हमने के दाएं तरफ से हम लोग किधर से आना है, दाएं से बाएं की ओर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले क्या है 6 है तो हम 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 1000 है, सैकड़ा नहीं है तो दहाई के लिए 1 0, सैकड़ा के लिए भी 1 0, कॉमा देंगे क्योंकि 3 अंक लिखने के बाद कॉमा दिया जाता है भारतीय संख्या प्रणाली में। उसके बाद 4 है तो हम 4 लिख देंगे क्योंकि 4,000 है, ना कि 10,000 ना कि 14,000 है, 4,000 है लिख दिए। उसके बाद 10 होता है तो 10 तो नहीं है यानी कि 14 नहीं ना है तो इसके लिए भी फिर हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ तक तो पहुँच गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद दहलाने पर क्या आता है संख्या प्रणाली में लाख। लाख पर कितना है 5, लाख पर है 5, शायद हो गया। देखते हैं दहला करके हुआ है या नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पर क्या है 5, लाख पर क्या हुआ हमारा 5 यानी 5 लाख। इतना खत्म, बचा 0 4। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 के स्थान पर क्या है 0 है तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। बचा 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000 हो गया। इसका भी काम खत्म, इतना दूर तक खत्म। बचा हिंदी में शब्द में जो है 6 और अंक में इतना 3 अंक बचा है। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पर है, क्या 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 0 100 ये कोई लिखने का तरीका नहीं हुआ, 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर दहाई पर 0 है, ये भी नहीं लिखाएगा, सिर्फ क्या लिखाएगा 6। इतना हम लोगों ने दहला लिया। अब हम लोग अंक से शब्द में लिखेंगे, कोई अंक लेंगे और उसको शब्द में दहला कर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। दहलाया जाए, ये क्या मैंने लिखा है। अब देखिए दहलावे के बाद दाएं तरफ से हमने के बढ़त है के बाद अब हमने के सब में लिखे के बाद सब तो हेने से लिखाई यानी बाएं साइड से दाएं तक जाए तो ये अंत तक हमने के दहलावे के पड़ी पहले ई ना कि हीजे तक ना तब ही दहलावे शुरू कर जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरे बाप रे, कहाँ पहुँच गई हमने करोड़ में, लाख से सीधे करोड़, वाह। अब देखा जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ बा, लेकिन है जो हम तो 10 लिखल ही नहीं थी, यानी कि का 15 तो हमने कहा जी 15 करोड़। चलिए लिख देंगे 15 करोड़, हम लिख देंगे 15 करोड़, ठीक। अब देखिए तो अब 15 करोड़ हम लिख देंगे यानी कि हेजा तक के हमारा काम खत्म हो गई 15 तक। अब उन्हें से फिर से बढ़ाऊँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अल्लाह, तो लाख 10 लाख भी 0 बा, एक तो कोई वैल्यू नहीं थे। एक कहीं से लिखाई 0 लाख लिखाई, कोई बात नहीं थे, चलिए छोड़ दिया एक के। अब हमने के फिर हाई सब के दिखा लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 10 के जगह पे का बा 57 यानी 57,000 हो गई, 57,000। एक बाद का बचल 0 0, फिर कोई वैल्यू ना, एक के ना लिखल जी। अब हमने के लिखल जी सिर्फ 5 का लिखाई, सिर्फ 5
का समझ में आइल रहा सबके? एकदम आइल हुई, ना आइल हुई तो देखी फिर से समझ जा। मैंने ये अंक लिया है, ये अंक लिया है और इसको हमें शब्दों में दहलाना है। तो शब्दों में कैसे दहलाएंगे? पहले तो मैंने शब्दों को अंक में दहला दिया, अब अंकों को शब्दों में दहलाना है। तो इसका शुरुआत करेंगे कैसे? दाहिने से बाएं की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और अंत तक पहुँचेंगे। अंत तक यहाँ तक पहुँचाए, करोड़ लाख कहाँ तक पहुँचाए? चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़, जबकि यहाँ पर 10 नहीं है, 15 है, यानी कि यह 15 करोड़ हो गया। इसके बाद ये 0 है, तो इसको तो कोई वैल्यू नहीं, कोई लिखेंगे नहीं, वैल्यू है लेकिन लिखेंगे नहीं इसको। अब इसके बाद बचा 57, ये क्या है? इसको दहलाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000, 10 की जगह 57 है, यानी 57,000। फिर 0, इसको भी नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं। सिर्फ बचा हमारे पास 5, मैंने 5 लिख दिया, हो गया। चलिए कोई एक और उदाहरण देखते हैं, सिंपल सा छोटा सा। देखिए मैंने सिंपल छोटा सा लिया, अब इसको आप लोग हल कीजिए, देखते हैं क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये ले करोड़ से हम लोग 1000 पर पहुंच गए। वाह क्या बात है। 5,000 हो गया। उसके बाद क्या है? 0 0, इसको नहीं लिखेंगे, इसका लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे। बचा हमारे पास क्या? सिर्फ एक 5,001, ये सब दर्शाएंगे। आखिर ये जो 5 है, ये तो हमने शब्द के रूप में लिखा है 5,000, तो इसको अंक के रूप में दर्शाएंगे, स्थानीय मान के रूप में। और फिर इसका एक का जातीय मान क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान जानने से पहले हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान की परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिभाषा, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, किसे कहते हैं? अब इसकी परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जब किसी संख्या के किसी भी अंक को उसके स्थान के अनुसार संख्या प्रणाली से गुना करके उसको लिखते हैं तो हमें स्थानीय मान प्राप्त होता है। क्या परिभाषा है? जब किसी संख्या के किसी भी अंक को उसके स्थान के अनुसार संख्या प्रणाली से गुना करके उसको लिखते हैं तो हमें स्थानीय मान प्राप्त होता है। यानी अब उदाहरण से देखा जाओ, 15,057। अब हम ये अंक लिख देंगे, क्या कहेंगे? 15,057 लिख देंगे। अब हमारा इनमें एक के स्थानीय मान निकालेगा, एक का स्थानीय मान एक क्या है? एक थोड़ा सबसे अंतिम में बा, यानी अधिक बा, एक का देखा जाए। एक कहाँ पे बा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक कहाँ पे बा? 10,000 पे बा। ये का परिभाषा में बा? किसी संख्या के किसी भी अंक को उसके स्थान के अनुसार संख्या प्रणाली, यानी कि ओकर संख्या प्रणाली में वो कौन स्थान पे बा ओकरा में गुना कर दिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे बा, तो एक लिखम और एक के 10,000 से गुना कर दें। तो इन्हें तो हो गई हमने के स्थानीय मान का। एक में जब 10,000 से गुना करें तो हमारे स्थानीय मान निकल गए। अब हम 7 के निकाला, 7 का स्थानीय मान निकाली तो वह सब 7 कहाँ पे बा?
इकाई स्थान पर 7 के लिखम और परिभाषा के अनुसार संख्या प्रणाली से इसे गुणा करना है। यहाँ गुणा कर देंगे 1 से का 7 एकम 7 हो गए, यानी स्थानीय मान हमारा निकल गए। अब हमने के जातीय मान के बारे में जाना जाओ। जातीय मान का क्या है? जातीय मान जब किसी संख्या का अंक का जातीय मान निकालना है जबकि संख्या का अंक का जातीय मान निकालो तो उसका स्वयं का मान ही जातीय मान होता है। इसका स्वयं का मान ही जातीय मान होता है। भले ही वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो, जब किसी संख्या का अंक का जातीय मान निकालना हो तो उसका स्वयं का मान ही जातीय मान होता है, भले ही वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान ऐसे समझी कि जब लोग कोई पद के ग्रहण करते नहीं तो ओकरा अनुसार राउर स्टैंडर्ड बढ़त जाता है। यानी कि मान ली रउआ अभी नॉर्मल पढ़ाई करते नहीं तो राउर उतना स्टैंडर्ड नहीं के, धीरे धीरे इंजीनियर बन गई नहीं, इंजीनियर से और आगे बढ़नी सीनियर इंजीनियर बन गई नहीं तो राउर स्टैंडर्ड बढ़त जाए, तो ये स्थानीय मान हो गई। जातीय मान जो बा वो जैसे राउर जाति बा रउआ भले कोई भी पद पे चल जाए लेकिन राउर जाति राउर टाइटल नाम के साथ जो जुड़ेला वो हमेशा वही रही, ना कि पद के अनुसार बदलत जाए, आगे पद बदल। वैसे ही जातीय मान भी बा कि एकरा में कोई बदलाव ना हुई, भले ही कोई भी स्थान ग्रहण करे। देखिए जाए समझल जाओ। एग्जाम्पल लेवल जी 21,527 का लेनी 21,527। अब हमरा निकालेगा 5 का जातीय मान। 5 का जातीय मान अभी देखिए तब 5 कहाँ पे बा? इकाई दहाई सैकड़ा पे बा, सैकड़ा पे बा। तो क्या करें 5 से 100 में गुना कर दिए ना, कबो ना, क्योंकि जातीय मान निकालेगा ना के स्थानीय मान। जातीय मान निकाले स्वयं के मान के बराबर हुई, यानी 5 के। अब हम लोग 2 का जातीय मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 2 का जातीय मान। इस संख्या में 2 कितने हैं? 2। एक दहाई स्थान पर है, इकाई दहाई, और एक 10,000 के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पर है। अब इसमें क्या, अगर हमको 2 का जातीय मान निकालना हुआ तो 2 में 10,000 से गुना करेंगे या 10 से? नहीं, हमें जातीय मान निकालना है, यानी कि इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सिर्फ इसका जातीय मान होगा 2। तो हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान समझ गए। अब हमने के जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सीखल है। हाँ, भले ही बेसिक चीज़ बा लेकिन हमने बेसिक से ही शुरुआत करके बा और आगे तक बढ़ा जाएगा। तो चलिए जोड़ देखल जाओ। पहले जोड़ल कैसे कोई अंक के प्लस 8। अब एकड़ा के जोड़ेंगे, क्या करना है? इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे चलिए देखते हैं। पहले इसको ये ऊपर रखेंगे इसको और इसको नीचे लिख देंगे। तो 10, 65, 287। अब नीचे वाले जो ये संख्या है इसको नीचे उतारने से पहले हम लोग दाहिने से बाएं की ओर बढ़ेंगे उतारते हुए। ये नहीं कि यहाँ से 8 लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे कभी भी, हम लोग इधर से लिखना शुरू करेंगे। 8 को 7 के नीचे, इसको 2 को 5 को, फिर कॉमा और 8 को। अब जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब देखते हैं 8 और 7 को जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 जोड़ना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 7 कितना हुआ 15 15 की 5 हासिल 1 इसका हासिल इसमें जुटेगा 15 का हासिल 1 क्यों हुआ 2 क्यों नहीं हुआ तो 15 हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो जो दाहिने तरफ का अंक होता है जो दाहिने तरफ का अंक यानी कि 5 इसको सिर्फ लिखेंगे एक ही अंक को लिखते हैं और बाकी शेष अंक जो होता है हमारा वो हासिल हो जाता है जो कि बगल वाले के साथ जुड़ जाता है यानी 8 के साथ जुड़ जाएगा। 8 1 9 9 2 11 की 1 हासिल 1 क्योंकि 11 1 1 लिखते हैं तो इसका हासिल यहाँ पर जुड़ जाएगा। 5 2 7 1 8 8 हो गया। अब इसमें हासिल नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा भाई क्योंकि 8 सिर्फ एक अंक का होता है और इसके एक अंक हमने लिख ही दिया तो हासिल हमारे पास बचा कहाँ तो 8 का 8 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 8 5 13 की 3 हासिल 1 हासिल बचा ना ओके 13 3 को उतार दिया और 1 को छोड़ दिया हासिल के रूप में। फिर 6 और 1 ऊपर वाला हासिल के साथ जुड़ा 7 कॉमा 0 और 1 ये हो गया हमारा जोड़। ठीक अब हम लोग घटाव देखेंगे। हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं मतलब हम जानते हैं कि अधिकतर लोगों को जोड़ने घटाने गुणा भाग सब आता होगा लेकिन बस ऐसे ही बता रहे हैं शायद कहीं गलती हो तो समझ जो आपको नहीं मालूम हो तो आप लोग जान लें। घटाव 7 2 5 0 8 7 2 बड़ा आसान घटाव है इसको घटाते हैं 7 2 7 में से 2 घटाना है देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 को घटाना है 2 काट दिए बचा कितना 1 2 3 4 5 बचा हमारे पास 5 0 0 में से 8 घटाना है। अब मेरे पास 0 रुपया है और हम किसको 8 रुपये कैसे देंगे भाई मेरे पास 0 है और हम 8 रुपये हमसे कोई मांग रहा है हम नहीं दे सकते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम किसी से कर्जा लेंगे पैसा लेंगे तो इसके लिए इस 5 से हम 1 लेंगे 10 1 लेंगे अंक के रूप में 1 लेकिन वो लगेगा कि दहाई ले रहे हैं यानी ये 1 अपने से देगा और ये मेरे साथ 10 बन जाएगा 10 1 10 के बराबर में और इसमें से 1 घट जाएगा यानी कि इसका मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 इसके साथ जुड़ जाएगा 0 है और इसके साथ 1 10 जुड़ जाएगा तो 10 और 0 10 हो गया 10 में से 8 गया 2 ये बचा 4 में से 9 नहीं जाएगा 4 में से 9 नहीं जाएगा फिर वही काम इसके वाला फिर ये इससे 5 लेगा यानी उधार देगा ये इसको 1 देगा और ये बन जाएगा 6 1 दिया यानी यहाँ पर ये 10 बना तो 10 प्लस 4 14 ये क्या हो गया 14 हुआ 14 में से 9 घटेगा 5 ये हुआ 6 में से 2 गया 4 क्या सही है। अब इसको जांचने के लिए इसको और इसको जोड़ेंगे अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा घटाव सही होगा 5 2 7 8 10 की 0 हासिल है 9 5 14 1 15 के 5 हासिल है 4 2 6 1 7 सही है घटाव। हमने के जोड़ और घटाव देख लेने जाए। अब हमने क्या देखल जी गुना अभाग तो देखल जाओ गुना कैसे हुई गुना कोई अंक संख्या ले लेते नहीं 4 5 0 6 और 2 आगे में 4 1 हम एकड़े के गुना करो एकड़े से सब समझ में आ जाए। पहले का कहिए गुना में कि जो पहला इकाई अंक पे रही एकड़ा के इस सब में गुना करिए शुरू कर 1 से 2 में 2 6 में 1 से 6 अब 1 में 0 से गुना करिए तो क्या हो 10 तो ना बन ठीक है 0 के आगे 1 लगेगा तो 10 हो जाला शायद ना 1 में 0 से गुना करिए तो हमने कहा बनी 0 यानी 1 अगर कोई 0 से गुना करी तो 0 बन जाएगी कोई भी अंक के हमने के 0 से गुना करिए तो वह 0 ही हो जाए। अब बात चल 1 में 5 से गुना करें 5 4 में गुना करेंगे 4 कितना हो गया 1 वाला तो झमेल खत्म यानी 1 खत्म बचल 4 अब 4 के गुना करिए और 1 कहाँ पे बा इकाई स्थान पे यानी इकाई वाला स्थान खाली जब नीचे बढ़ल जैसे जैसे नीचे बढ़ल जो वो अंक से गुना हुई तय वो घटत जाए हमने के 4 में 2 से 4 दूनी 8 4 6 के 24 की 4 हासिल 2 24 में से 4 उतर गया हासिल 2 4 सुनाई 0 कहे कि कोई भी अंक के 0 से गुना करिए तो वो क्या हो जी 0 तो अब बाचल हासिल जो रहे 2 वो तो जरूर उतरी ना 2 उतार देंगे
4 5 20 की 0 हासिल 2, फिर 4 चौके 16 2 18 जोड़ल जाओ 2 8 6 14 का ऊपर और नीचे वाला के फिर जोड़ देवल जाला 4 1 5 5 2 7 4 8 1 का ई सही बा। एकरा से एकरा में भाग कैला पी वाला अगर आ गई तो सही बा। अब ये हमने के भाग वाले में आजमा लेवल जाओ। तो चलिए भाग सीखल जाओ 18 47 54 2 भाग देखो हमारा 41 से। ठीक भाग कैसे दल जी भाग देवे खातिर ध्यान देख बा जो हमने के भाजक है भाज्य है ये भागफल और नीचे वाला शेष हुआ। एकरा के एगो डायग्राम से हम बता देते हैं। पहले एकरा के छोड़ी हम बताइए देते हैं। भाजक भाज्य भागफल बटा में शेष का जो संख्या से जेकरा में भाग रही जे संख्या से भाग रही वो भाजक हुई। जिस संख्या में भाग दिया जाएगा उसे भाज्य कहते हैं और जिस मतलब जिस बार में काटा है जिस बार में भाग आएगा वो भागफल होगा और जो शेष बचेगा घटाने पर वो शेषफल होगा। इसका फॉर्मूला बनेगा इससे भाज्य बराबर भागफल भाजक गुने भागफल भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष क्या है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही हमारा फॉर्मूला बनेगा जो कि हमेशा काम आता है जब भी लगभग हम लोग सरलीकरण वाला मैथ बनाते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बहुत जल्दी से हल कर लेते हैं क्योंकि हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग भाग देकर देखते हैं क्योंकि हमें इसके द्वारा इसमें भाग देना है यानी कि ये हमारा हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। अब बाकी जो आएगा वो भागफल और शेष होगा। देखते हैं क्या होता है। अब भाग देना है हम लोग को 41 से भाग देंगे 41 ब्रैकेट में 18 47 54 41 2 अंक का। तो यहाँ पहले देखेंगे 2 अंक यहाँ पहले देखेंगे 2 अंक 41 2 अंक का है तो इसे भी देखेंगे 2 अंक में 41 लेकिन 41 से 18 कम है तो नहीं घटेगा क्योंकि हमें हमेशा घटाना पड़ता है भाग में। तो एक और अंक को शामिल करेंगे कितना 3 अंक होगा 2 से 3 होगा। अब ये इकाई को और ये इकाई को छोड़ देंगे बचा मेरे पास 2। सिंपल तरीका चेक करने के लिए 2 अंक बचा तो 4 की पहाड़ा में चेक करेंगे कि कितने बार में 18 से कम है। 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16 4 5 20 20 जो कि अधिक हो जा रहा है 4 बार में चेक देंगे 4 चौके 16 तो 4 एक कम 4 4 चौके 16 4 में से 4 गया 0 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 कट गया। ऊपर से उतरा 7 ऊपर से उतरा 7 फिर 4 5 20 5 बार में जा रहा है। देखते हैं 5 से होता है 5 एक कम 5 5 चौके 20 7 में से 5 गया 2 ये भी कट ऊपर से उतरा 25 जो कि यहाँ पर 5 उतरा 7 तक उतार दिए 25 जो कि 41 से छोटा है तो नहीं कटेगा। 41 से 25 छोटा है तो नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक 0 देना पड़ता है। जब हमारा कोई अंक नहीं कट रहा है भाजक से छोटा बन रहा है तो 0 देंगे भागफल के रूप में और बगल वाले अंक को जो भाज्य में था मेन भाज्य में उसको उतारेंगे यानी 4 को यहाँ पर उतार दिए एक अंक और 4 को छोड़ दिए। 4 के पहाड़ा से देखेंगे कि कितना बार में 25 से कम आता है। 4 5 20 4 6 24 4 7 28 जो कि अधिक हो जाएगा 4 6 24 6 बार में 6 कम 6 4 6 24 14 में से 6 गए 8 और 24 का 24 खत्म। बच्चा कितना 2 देखते हैं 4 दूनी 8 शायद लग रहा है कि 2 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो देखते हैं 2 एकम 2 2 चौके 8 कट गया यानी कि ये जो हमारा गुना था वह सही था और ये हमारा भाग भी सही हुआ।
अब इसे हम सूत्र के माध्यम से देखेंगे। अब हम लोग उस सूत्र को देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, जो मैंने नीचे बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस से। सूत्र लिखते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य का इंग्लिश होता है डिविडेंड, इज इक्वल टू डिवाइजर यानी भाजक गुने भागफल यानी क्विटेंट, QUOTIENT क्विटेंट प्लस रिमाइंडर REMAINDER। भाज्य का अंग्रेजी डिविडेंड, भाजक, डिवाइजर, भागफल, क्विटेंट और शेषफल रिमाइंडर। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कितना। एक 12,024 को भाग देते हैं 4 से, नहीं 4 से नहीं 5 से भाग देंगे, 5 से, और इस सूत्र के माध्यम से जांच करेंगे कि मेरा भाग सही है या गलत। 5 एक अंक का है और इसमें भी एक अंक देखेंगे, तो 5 है और ये 1 है जो कि 5 से छोटा हो तो नहीं होगा, 2 अंक को शामिल किए। 5 दूनी 10, 1 1 कट गया, 2 में 0 गया 2, ऊपर से उतरा 2, फिर 5 चौके 20, 2 में 0 गया 2, 2 2 कट गया 4, 5 चौके 20, 4 शेष बचा। अब इस भाग को जांच करना है कि हमारा सही भाग हुआ है या गलत। इस फॉर्मूला पर लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, भाज्य, यानी 1224 बराबर भाजक, भाजक क्या है 5 है, गुने भागफल क्या है, भागफल 244 प्लस शेष क्या है 4। इसके बराबर इधर वाला आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हुआ और लेफ्ट हुआ ये, तो इसके बराबर 5 से गुना करेंगे 244 में, 5 के 20 की 0 हासिल 2, 5 के 20 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना हुआ 1220 हुआ, प्लस 4 इसे जोड़ेंगे तो ये जो 4 है इकाई स्थान पर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 शेष 122, यानी 1224 हमारा आ गया। तो क्या हमारा भाग्य सही हुआ? हाँ सही था। यानी कि इस सूत्र का उपयोग करना आप लोग जान गए होंगे कि इस सूत्र को हमें कहाँ उपयोग करना है। इस सूत्र के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कभी दे देगा आपको कि भागफल दे दिया, भाज्य दे दिया, शेष दे दिया, और आपसे पूछ देगा कि भाजक निकालिए। किसी भी प्रश्न में भाज्य कितना है 623, भाजक कितना है 4, भागफल ज्ञात नहीं, शेष फल 3। अब हम लोग को भागफल को निकालना है इस सूत्र का प्रयोग करके। पहले क्या है सूत्र में, भाज्य, भाज्य क्या है 623 बराबर भाजक क्या है हमारा 4, सूत्र में भाजक है, गुने भागफल वाट है, वाट प्लस शेषफल 3। ये प्लस में है बराबर के उधर साइड, यानी दाहिने साइड, इधर साइड बाएं साइड इसको लाएंगे तो घटा में होगा ये, क्योंकि जब ये अपने जो पक्ष है यानी साइड है उसको चेंज करता है तो ये अपने विपरीत कार्य करता है। अगर जोड़ में है तो घटाव और गुणा में है तो भाग में चला जाता है। ये सब जब बोर्डमास के अध्ययन करेंगे उसमें बढ़िया से समझेंगे। चलिए 623 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 गुने वाट। 623 में से 3 गया 620 बराबर 4 गुने वाट। ठीक, अब 4 गुना में है और ये इसके साथ वाट है जो कि कोई अंक नहीं है, इसे इसके जैसे ही यानी इसके जाति के साथ यानी इसके अंक वाले के साथ लाना होगा। तो जब ये बराबर के इधर साइड आएगा तो भागा में होगा, क्योंकि ये गुना में है इधर साइड। तो 620 भागा 4 बराबर वाट। अब 620 को देखेंगे कटेगा कि नहीं, 4 एकम 4 2 22 4 25 20 4 25 20 कट गया 155 बार में वाट बराबर 155। अब इसको हम लोग जांचते हैं 623 को 4 से भाग करके, क्या सच में भागफल 155 आता है? 623 भाग 4
4 एकम 4, 6 में 4 के 2, 2 उतरा, 4 पच्चे 20, 2 ये कट गया 3, 4 पच्चे 20, 3। अरे सच में शेषफल 3 आया मेरा। भागफल जो निकाला हमने सूत्र के माध्यम से 155, भाज्य 623 आ गया, भाजक 4। सही में ये सूत्र काम कर रहा है, यानी कि सूत्र की मदद से हम भाग संबंधी काम को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। भोजपुरी भाषी बा जे बोले वाला और समझे वाला बा, तो भोजपुरी में और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ी, दोनों भाषा में समझी, ताकि जो पढ़े के मजा बा वो दुगना हो जाए। क्या कि हमने के जो अपन भाषा बा ना, ओकरा में पढ़े के मजा ही कुछ अलग बा। एकदम बढ़िया से, एकदम मीठा, एकदम अंदाज में समझ में वाला, एकदम दिल में उतर जाला। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने संख्या प्रणाली देखा। संख्या प्रणाली के बाद उसे शब्द से अंक में और अंक से शब्द में ढलाया। उसके बाद स्थानीय मान, जातीय मान, उसके बाद जोड़, घटाव, गुना, भाग, और ये सूत्र को हम लोगों ने देखा, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड मास के बारे में अध्ययन करेंगे कि बोर्ड मास का जो प्रारूप है उसे किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस संक्रिया को यानी ऑपरेशंस को कब पहले उपयोग करते हैं, किसको बाद में करते हैं, इस बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि और से अधिक लोगों को जानकारी हो।